एक लड़की एक राक्षस का पीछा कर रही थी। अपने जुनून की वजह से वह उसके पैर में चुभा कांटा निकालना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने कांटे को छुआ, राक्षस दर्द से जाग गया। उसने गुस्से से लड़की को घूरा। लड़की ने पहले मरने का नाटक किया, फिर बिल्कुल स्थिर खड़ी रहने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। राक्षस ने जोरदार दहाड़ लगाई और उसे गुफा से बाहर उड़ा दिया। लेकिन लड़की की आदत बहुत जुनूनी थी। वह कांटा उसके दिमाग में अटक गया था। अगर वह उसे नहीं निकालती तो उसे नींद नहीं आती। वह न जाने कितनी देर तक गुफा के बाहर इंतजार करती रही। आखिरकार राक्षस बाहर निकला और लंगड़ाते हुए जंगल की ओर चल पड़ा। लड़की चुपचाप उसका पीछा करने लगी। तब उसे पता चला कि राक्षस को पत्थर इकट्ठा करने का शौक था। वह सारे पत्थरों को एक साथ सजाता था, लेकिन पैर का कांटा उसकी हरकतों में रुकावट बन रहा था। जब वह बड़े पत्थर देखता तो दर्द की वजह से बस उन्हें देखता रह जाता। राक्षस उदास होकर लौट जाता। ये देखकर लड़की के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक बेल को पत्थर से बांधकर पेड़ पर लटका दिया। जैसे ही राक्षस खड़ा हुआ, लड़की ने मौका देखकर जोर से कांटा खींच लिया। दर्द से राक्षस के मुंह से पत्थर गिर गया। हालांकि वह लड़की को नहीं लगा, लेकिन उसका पैर बेल में उलझ गया। राक्षस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। लड़की डर गई, लेकिन राक्षस ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसे सिर्फ अपने पत्थर की फिक्र थी। उसने अपने पैर को देखा, घाव को चाटा और हैरान रह गया कि अब दर्द गायब था। उसने लड़की की तरफ देखा, फिर दोबारा पत्थर इकट्ठा करने लगा। लड़की उसकी हरकतों को देखकर उत्सुक हो गई। वह उसके बारे में और जानने लगी ताकि उसके करीब जा सके। लड़की ने उसके फर से एक ड्रेस बनाई, लेकिन राक्षस उसे ऐसे देखता था जैसे वह कोई अजनबी हो। लड़की उसकी मदद से पत्थर सजाना चाहती थी, लेकिन राक्षस ने उसे मना कर दिया और यहाँ तक कि उसका अस्थायी बिस्तर भी तोड़ दिया। शाम होने पर लड़की के शरीर पर चमकती हुई धूल ने राक्षस का ध्यान खींचा। राक्षस ने उसे छुआ और सुनहरी धूल चारों तरफ फैल गई। राक्षस उसे देखकर छोटे बच्चे की तरह खुश हो गया। फिर लड़की ने उसी धूल का इस्तेमाल पत्थर इकट्ठा करने में मदद के लिए किया। इस बार राक्षस ने उसे नहीं रोका। आखिरकार लड़की को उसकी स्वीकृति मिल गई। रात होने पर राक्षस ने उसका बिस्तर नहीं तोड़ा और दोनों मिलकर पत्थर सजाते रहे। अगली सुबह राक्षस ने खुद लड़की को जगाया। उनके सामने एक अजीब सी ऊंची मीनार खड़ी थी। जिज्ञासा में लड़की ऊपर उड़कर गई, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, राक्षस ने अपनी पूंछ से उसे दूर हटा दिया। फिर वह उसे एक खुले मैदान में ले गया और जमीन थपथपाकर इशारा किया कि यहाँ भी वैसी ही मीनार बनानी है। लड़की ने पत्थरों पर सुनहरी धूल छिड़की और पत्थर हवा में तैरने लगे। फिर राक्षस ने उन्हें अपने सिर से हल्का धक्का दिया और वे आपस में जुड़ गए। यह देखकर राक्षस बेहद खुश हो गया। लड़की की मदद से अब वह नए नए तरीकों से पत्थर सजाने लगा। अब यह काम ज्यादा आसान और मजेदार बन गया था। लेकिन खेलते खेलते राक्षस ने एक बार जरूरत से ज्यादा ताकत लगा दी और सारे पत्थर दूर उड़ गए। वे जाकर सूरजमुखी के खेत में गिरे, जहाँ मौजूद आत्माएं लगभग घायल हो गईं। इससे पहरेदारों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। लड़की समझ गई कि उनसे बड़ी गलती हो